हेलो स्टूडेंट। क्लास में अपन फ्यूल और लुब्रिकेंट्स का जो चैप्टर है उसको डिस्कस कर रहे थे। तो कुछ उसके टॉपिक्स रह रहे थे इस चैप्टर के। आई थिंक ये थर्ड या फोर्थ यूनिट है। तो बेसिक्स जो उसका इंट्रोडक्शन था वो अपन ने वहाँ डिस्कस कर लिया था, और उसके कुछ टॉपिक बचे हुए हैं जो अपन ऑनलाइन क्लास में वो डिस्कस करेंगे। तो मैं आपको बेसिक आइडिया पहले बता देता हूँ कि अपन ने कौन कौन सी चीज़ थी जो इसमें डिस्कस कर ली थी। सबसे पहले बात करें अपन फ्यूल की, तो फ्यूल की अपन ने बेसिक डेफिनेशन वो डिस्कस कर ली थी कि फ्यूल्स एक्चुअल में क्या होते हैं। ऐसे सब्सटेंस होते हैं जिनको कंबशन करवाने पे अपन को एनर्जी यहाँ से मिलती है, उनको अपन फ्यूल्स बोलते हैं। फ्यूल्स की जो करैक्टरिस्टिक प्रॉपर्टी है वो भी अपन ने डिस्कस कर ली थी। इसके बाद फ्यूल के जो मेजर कंपोनेंट है वो देख लिए थे अपन ने कि इसमें कार्बन हो सकते हैं, हाइड्रोजन हो सकता है, इसमें सल्फर हो सकता है। तो इन सब की अपन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन देखी थी कि कितना पार्ट ऑक्सीजन इसके साथ रिएक्ट करता है, और वहाँ से अपन ने ऑक्सीजन की जो अमाउंट है, या मैं बात करूँ एयर की रिक्वायरमेंट कितनी पड़ती है अपन को किसी ईंधन के कंबशन के लिए, तो वो सारी चीज़ें अपन ने 1 बाय 1 क्लास में डिस्कस कर ली थी। उसके बाद अपन ने हाई कैलोरीफिक वैल्यू और लोअर कैलोरीफिक यानी उच्च कैलोरी मान और निम्न कैलोरी मान की भी बात की थी। कैलोरी के बारे में भी अपन ने चर्चा की थी। तो वो डेफिनेशन आई थिंक क्लास में मैंने करवा दिया था वहाँ पे। अब हायर कैलोरीफिक वैल्यू का एक मेथड है, यहाँ से कैलोरी की जो इसकी एनर्जी की अमाउंट है ना उसको निकालने के लिए एक फॉर्मूला दिया हुआ है जिसको बोलते हैं ड्यूलोंग मेथड। तो अपन वहाँ से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं कि ये लोअर कैलोरीफिक वैल्यू हम वो अपन कैसे यहाँ से निकालते हैं, ये अपन ने डिस्कस कर ली थी लास्ट क्लास में, ठीक है। लोअर कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं हायर कैलोरीफिक वैल्यू से, फिर अपन माइनस करते हैं उसमें से 9 इंटू H2 का भार इंटू 587। ये मैंने आपको बताया था, ये लेटेंट हीट होती है, गुप्त उष्मा जिसको अपन बोलते हैं। मैंने हायर कैलोरीफिक वैल्यू के बारे में बताया था कि अगर अपन रूम टेम्परेचर के ऊपर किसी ईंधन का कंबशन करवाते हैं तो वहाँ से वाटर की जो वेपर बनती है वो कंडेंसेशन में जाके जो वहाँ से हीट निकलती है वो वहाँ प्रोवाइड करवा देती है, यानी इसमें अपन को टोटल जो हीट मिलती है वो ज़्यादा मिलती है। लेकिन अगर मैं लोअर कैलोरीफिक वैल्यू की बात करता हूँ तो रूम टेम्परेचर पे अपन ईंधन को नहीं ले जाके हायर टेम्परेचर पे ले जाते हैं। जैसे माना कि वाटर है तो वाटर का जो बॉइलिंग पॉइंट होता है वो 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। 100 डिग्री सेंटीग्रेड पे अगर आप किसी ईंधन का कंबशन करवा रहे हो तो वहाँ पे आपको वाटर कंडेंसेशन से आपको वापस नहीं मिलेगा, यानी वो एनवायरनमेंट में चला जाएगा। कुल मिला के बात यह है कि वो कंडेंसेशन प्रोसेस से जो हीट निकली है वो आपको नहीं मिलेगी, यानी लेटेंट हीट है वो आपको वहाँ से नहीं मिलेगी। तो अपन वहाँ से एनर्जी का थोड़ा बहुत अमाउंट कम कर देंगे। वो कितना करते हैं कम, वो ये वाला करते हैं। तो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू अपन को मिलती है क्योंकि कंडेंसेशन प्रोसेस से वाटर के द्वारा जो अपन को हीट मिलनी थी वो नहीं मिल पाती है। ये अपन ने क्लास में डिस्कस कर लिया था। अब बात करते हैं ड्यूलोंग मेथड की। तो ड्यूलोंग के अनुसार ईंधन जिन तत्वों से मिलकर बना होता है उनके द्वारा उत्पन्न ऊर्जा यदि जोड़ दिया जाए तो ईंधन का कैलोरी मान ज्ञात किया जा सकता है। तो कुछ एलिमेंट है जिनका कैलोरी मान मैं यहाँ पे नोट डाउन कर रखा हूँ। जैसे देखो, फर्स्ट है कार्बन का कैलोरी मान। अगर आप 1 ग्राम कार्बन को जलाते हो तो उससे आपको 8080 कैलोरी पर ग्राम से हीट मिलती है, यानी कार्बन का कैलोरी मान कितना हो गया 1 ग्राम का 8080 कैलोरी। ये फिक्स है, ये आपको याद रखना है क्योंकि ये न्यूमेरिकल प्रॉब्लम जब भी आप सोल्व आउट करोगे तो वहाँ पे आपको ये पता रहना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद बात करते हैं हाइड्रोजन का कैलोरी मान। वो होता है 34,500 कैलोरी पर ग्राम, यानी 1 ग्राम हाइड्रोजन का आप ईंधन के तौर पे अगर आप उसका कंबशन करवा रहे हो तो आपको 34,500 कैलोरी पर ग्राम हीट मिलनी है। सल्फर का है 2250 कैलोरी पर ग्राम। तो ये आपको अमाउंट याद रखना है, ये जो हीट रिलीज हो रही है ये आपको याद रखना है। और मैंने बताया भी था आपको कि मेजर कंपोनेंट जो फ्यूल के होते हैं वो होते हैं कार्बन, हाइड्रोजन और सल्फर, ये आपको याद रखना है, ठीक है। उसके बाद बात करें अपन अगर ईंधन में वही पहले वाली प्रॉब्लम जैसे अपन ने वहाँ पे डिस्कस किया था लास्ट क्लास में, एयर के अमाउंट निकालते थे तो वहाँ पे अपन बोलते थे कि अगर फ्यूल में अगर पहले से ही ऑक्सीजन उपस्थित है तो आप क्या करोगे, तो अपन वहाँ से नेग्लेक्ट कर रहे थे उसको ऑक्सीजन के अमाउंट को। तो यहाँ पे भी ऐसा ही करना है। यदि ईंधन में ऑक्सीजन
यदि ईंधन में ऑक्सीजन की मात्रा उपस्थित है तो उसके अमाउंट को अपन क्या करते हैं, घटा देते हैं। तो ये नॉर्मल रिएक्शन है, H2 के कंबसन की रिएक्शन है, H2 प्लस हाफ O2, ये मिलके क्या बनाता है H2O, यानी 2 ग्राम हाइड्रोजन जब 16 ग्राम ऑक्सीजन से रिएक्ट करती है तो यहाँ से अपन को 18 ग्राम वाटर मिलता है। ये नॉर्मल रिएक्शन है, ये अपन हर एक उसमें पढ़ते हैं अपन, ठीक है। यानी मैं बात कर सकता हूँ कि 2 ग्राम के लिए अपन को 16 ग्राम ऑक्सीजन की आवश्यकता है। अब ये अपन यहाँ से नेगलेक्ट क्यों कर रहे हैं, उसका बेसिक फंडामेंटल आप समझिए। इसको नेगलेक्ट इसलिए कर रहे हैं कि सैंपल है, सैंपल के अंदर हाइड्रोजन भी प्रेजेंट है, ऑक्सीजन भी प्रेजेंट है। जैसे ही आप वहाँ से क्या करते हो, उसको हीटअप करते हो, उसको हीट देते हो, तो होता क्या है, जो सैंपल के अंदर ऑक्सीजन पड़ी रहती है वो H2 के साथ कंबाइंड होकर वाटर बना लेती है। तो जब वाटर बन जाएगा तो वो वाटर वाली जो वहाँ से हाइड्रोजन निकली है, तो वो हाइड्रोजन तो कंबसन में काम नहीं आनी, वो तो वाटर बन के निकल गई। तो अपन को वो जो वहाँ से H2O2 के साथ कंबाइंड हुई है, तो वो आपको नेगलेक्ट करना है, क्योंकि वो कंबसन में नहीं जा रही, वो ऑक्सीजन सैंपल के अंदर पहले से उपस्थित थी, उसके साथ बाइंड अप हो चुकी है, तो आप उसको नेगलेक्ट करोगे। तो उसको नेगलेक्ट करने का बेसिक फंडामेंटल है, मैथमेटिक्स का थोड़ा सा कॉन्सेप्ट है, वो आप समझिएगा कि 60 ग्राम O2 के लिए 2 ग्राम H2 रिक्वायर्ड रहती है। ये चाहे आप ऐसे पढ़ लो, 2 ग्राम के लिए 16 ग्राम चाहिए ऑक्सीजन, या मैं ऐसे भी बोल सकता हूँ कि 16 ग्राम O2 के लिए 2 ग्राम हाइड्रोजन चाहिए। तो 1 ग्राम O2 के लिए 1/8 ग्राम H2 रिक्वायरमेंट अपन को यहाँ पे रहेगी उसकी, यानी 1 ग्राम O2 कितने से बाइंड अप होती है, 1/8 ग्राम H2 से। तो O ग्राम ऑक्सीजन कितने से होगी, O/8, यानी 1 ग्राम का निकाल लिया, तो जितने ग्राम का आप निकालोगे उतनों को क्या कर दोगे, आप मल्टीप्लाई कर दोगे। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, 1/8 इंटू O ग्राम ऑक्सीजन का अमाउंट। ये O है ना कि 0 है ना, ये ऑक्सीजन का अमाउंट है, ये अमाउंट ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। अब ड्यूलोंग जो मेथड है उससे अपन कैसे कैलकुलेट करेंगे वो जरा समझिएगा आप। ये जो Q है ये है अपने पास हायर कैलोरीफिक वैल्यू, हायर कैलोरीफिक वैल्यू। ड्यूलोंग मेथड से अपन हायर कैलोरीफिक वैल्यू निकालते हैं। अगर HCV आ जाती है तो उससे अपन LCV निकाल लेते हैं। वो मेथड फॉर्मूला मैंने बता रखा है आपको। तो देखिएगा 8080 इंटू x ग्राम। अब x ग्राम मैंने आपको पहले भी बताया था, x अपन कार्बन की मात्रा को मानेंगे, y हाइड्रोजन की मात्रा को मानेंगे, z किसको मानेंगे, सल्फर की मात्रा को। आप कंफ्यूज मत होइएगा इनमें, x y z मैंने पहले भी बता रखा था, मैंने यहाँ पे भी लिख रखा है कि ये किसकी अमाउंट है। तो आप देखिएगा कि 1 ग्राम कार्बन को आप जलाते थे तो उसमें, अभी मैंने जस्ट पीछे बताया है, 1 ग्राम कार्बन के लिए मैंने बताया था कि 8080 कैलोरी निकल रही है। तो x ग्राम के लिए कितना निकलेगा, तो x से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 1 ग्राम हाइड्रोजन के लिए कितनी कैलोरी निकल रही है, 34,500। तो y ग्राम हाइड्रोजन के लिए तो y से मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे ही 2250 जो कैलोरी पर ग्राम सल्फर के लिए निकल रही थी वो 1 ग्राम के लिए थी, तो z ग्राम के लिए कितनी निकली, z से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो ये बिल्कुल बेसिक है, ठीक है। तो अपन बात करते हैं अब इसके फॉर्मूले की। तो मैंने फॉर्मूला एज इट इज वैसा का वैसा वहाँ पे रख दिया है। देखो 8080 इंटू एक्स ग्राम, ये कार्बन के लिए है, 4 कार्बन, 34,500 y माइनस ओ, या ऑक्सीजन का अमाउंट है ओ जो ऊपर लिखा है बटे 8। ये अमाउंट देखो आप, ये मैंने ये यहाँ पे ऐसा कैसा पुट कर दिया है, क्यों, क्योंकि हाइड्रोजन का ये जो O/8 अमाउंट है वो इसके वाटर के रूप में बाहर निकल रहा है, वो काम में नहीं आ रहा। तो मैंने O/8 वहाँ से नेगलेक्ट कर दिया, यानी इतनी ऑक्सीजन तो आपके हाइड्रोजन को यहाँ से खा जाएगी, तो हाइड्रोजन पूरी तो बचेगी नहीं, तो जो बचेगी ना वो निकालनी है अपन को। तो मैंने यहाँ पे वो माइनस कर दिया है, ठीक है। और ये मैंने ऊपर ये बेसिक सारा समझा रखा है कि ये O/8 कहाँ से आया है, ठीक है। प्लस 2250 और Z किसकी अमाउंट है, सल्फर की अमाउंट है। तो अगर इसमें किसी को कोई डाउट हो तो आप उसको क्लियर कर सकते हो, 1 बाय 1 मैंने सारा समझा यहाँ पे दिया आपको, ठीक है। अब चलते हैं पर नेक्स्ट। यदि ईंधन की मात्रा प्रतिशत में दी गई हो, भाई अमाउंट है, अमाउंट या तो ग्राम में देगा वो या प्रतिशत में देगा। तो प्रतिशत में देगा तो आपको पता है कि परसेंटेज को हटाने के लिए क्या करते हैं अपन, 100 का भाग देते हैं, डिवाइड करते हैं ना 100 से। तो मैंने यहाँ पे यही किया है, Q इक्वल टू देखो 1/100 कर दिया मैंने। अगर परसेंट में दे रखा है तो बाकी मैंने सारा का सारा यहाँ पे सब कुछ। अब यहाँ जो अक्स रखोगे ना, ये किस में है, ये प्रतिशत में,
y भी किस में है, प्रतिशत में, ये भी किस में है, प्रतिशत में, सारा का सारा प्रतिशत में है। वो अभी आपके आसानी से समझ में आ जाएगा जब एक न्यूमेरिकल प्रॉब्लम अपन सॉल्व आउट करेंगे, ठीक है। तो सबसे पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, वो आप देखिएगा। देखो, किसी ईंधन का ऊष्मीय मान ज्ञात करो यदि उसमें कार्बन का अमाउंट है 84%, सल्फर का अमाउंट है 1.5%, हाइड्रोजन का अमाउंट है 5.5% और ऑक्सीजन का अमाउंट है 8.4%। इससे अपन को ईंधन का मान निकालना है, ठीक है। परसेंट में दे रखा है तो अपन परसेंट वाला काम में लेंगे, ग्राम्स में दे रखा है तो ग्राम्स वाला काम में लेंगे। तो परसेंट वाला है ना, तो सीधा अपन यहाँ पे लिख देते हैं। ये होगा 1/100 8080 इंटू सॉरी। अब देखो कार्बन का अमाउंट कितना है, 84 है ना, परसेंट में आपने नीचे 100 पहले लगा दिया है, तो आप यहाँ पे सीधा का सीधा क्या रख दोगे, 84, ठीक है, प्लस 34500। वाई अमाउंट किसका है, हाइड्रोजन का, वो आप यहाँ पे सीधे रख दो 5.5, माइनस ऑक्सीजन का कितना है 8.4। आप पहले ही वहाँ पे 100 लगा रखे हो तो आप इसमें डाटा में कुछ भी छेड़छाड़ नहीं करेंगे, वरना ये सारा का सारा गलत हो जाएगा। आप यहाँ पे परसेंट रख रहे हो नीचे, और ऊपर आपने वहाँ पे पहले से ही ऑलरेडी हटा के रख दिया है, तो आप इधर नीचे 100 नहीं लगाओगे, ठीक है। और यहाँ पे मैंने ये 8 कर दिया है, ठीक है। ये 2240 इंटू जेड की अगर मैं बात करता हूँ तो जेड अपना किसका अमाउंट था, सल्फर का, सल्फर का ये 1.5। अब ये जो भी वैल्यू है आप इसको सोल्व आउट करोगे तो ये आएगी कैलोरी पर ग्राम। तो इसको सोल्व आउट करते हैं, तो देखिए अगर इसको सोल्व आउट करेंगे 8080 इंटू 84, तो ये अपने पास आएगा 678,720 प्लस 8.4 डिवाइडेड बाई 8 करोगे आप तो ये 1.05, यानी इसमें से माइनस करना अपन को 5.5। तो मैं यहाँ सीधा लिख देता हूँ कि 34500, और ये जो पूरी की वैल्यू है ना, इसको सोल्व आउट करोगे तो ये आएगी 4.45। आप भी कैलकुलेट कर लीजिएगा इसे। और दूसरी अगर मैं बात करूँ इसकी 2240 इंटू 1.5, 40 है या 50 है, एक बार आप इसको अच्छे से देख लीजिएगा। 50 है ना, तो इसको 50 कर लीजिए आप, है ना, ये यहाँ पे 50 कर लेना आप। तो अगर इसको सोल्व आउट करते हैं अपन तो ये आएगा 3375। वापस से अगर इसको सोल्व आउट करते हैं अपन नॉर्मली तो 1/100। अब ये जो सारी डिजिट आई है ना, इसको एक बार मल्टीप्लाई कर लेते हैं, बीच में मल्टीप्लाई वाला भी है। 34500 इंटू 4.45 678,720 प्लस ये आ रहा है अपने 153,525 प्लस 3375। अब ये सारी जो डिजिट आई है इसको अपन एक बार बाइंड अप कर लेते हैं, इसको कंप्लीट जोड़ लेते हैं। तो ये देखो 678,720 प्लस 3375, यही है। अब इसमें डिवाइड कर देते हैं अपन 100 का, तो देखिए 100, ये ऊपर डिजिट आ रही है 835620। अगर 100 से डिवाइड देंगे तो ये पॉइंट यहाँ पे लग जाना है, तो वो कितना आएगा 8356.20 कैलोरी पर ग्राम। ये तो कैलोरी पर ग्राम में है, ठीक है। डिजिट बड़ी है ना ये, तो मैंने आपको ये भी बताया था कि अगर आपको दिख जाए ऐसा कि किलो में जा सकता है तो आप क्या कर दोगे, उसको किलो में भी चेंज कर दोगे। तो देखो मैं यहाँ पे ये जो 3 डिजिट है ना, इनको किलो की फॉर्म में लेके जा रहा हूँ, तो मैं इसको ऐसे भी लिख सकता हूँ 8.356
किलो कैलोरी पर ग्राम, क्योंकि किलो का मतलब क्या होता है, किलो का मतलब होता है 10 की पावर 3। तो वो 10 की पावर 3 देखो आप, यहाँ मैंने वो इस फॉर्म में यहाँ पे लिख दिया है, ठीक है। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो 8.356 इंटू 10 की पावर 3 कैलोरी पर ग्राम। तो यहाँ जो फॉर्म आई थी उसी को मैंने क्या बोल दिया, किलो, क्योंकि 10 की पावर 3 क्या होती है, किलो होती है, ठीक है। तो ये एक बेसिक न्यूमेरिकल था। इसमें जो क्यू की वैल्यू निकली है ये हायर कैलोरीफिक वैल्यू निकल के आती है, उच्चतम कैलोरी मान, इसको अपन क्या बोलते हैं, उच्चतम कैलोरी मान बोलते हैं। अगर आपसे लोअर कैलोरीफिक वैल्यू पूछे तो वो मेथड आपको पता है, आप उसमें नेग्लेक्ट कर दोगे। जो हाइड्रोजन का लेटेंट हीट वाला फॉर्मूला है वो आप यूज करके उसको नेग्लेक्ट कर दोगे, ठीक है। तो उसका क्वेश्चन भी है तो वो भी कर लेते हैं। तो देखिए एक ईंधन के नमूने में यदि कार्बन का अमाउंट इतना है, हाइड्रोजन का अमाउंट ये है और ऑक्सीजन का अमाउंट इतना दे रखा है, सल्फर का 2% है, तो ईंधन का उच्च व निम्न कैलोरी मान क्या करना अपन को, ज्ञात करना है। तो बिल्कुल इजी है। सबसे पहले अपन क्या करते हैं, हायर कैलोरीफिक वैल्यू, वो कैसे निकालोगे आप, वो निकालोगे आप 3, जो कार्बन का अमाउंट है, कार्बन का कितना था, सॉरी 8080, कार्बन का कितना था 8080 इंटू अमाउंट कितना दे रखा है x ग्राम, ठीक है। वो एक बार बेसिक फॉर्मूला लिख लेते हैं, प्लस 34500 y माइनस O/8 प्लस 2250 z, यही था। अगर परसेंटेज की बात करें तो सारा यहाँ पे सब कुछ परसेंटेज में दे रखा है, तो परसेंटेज में लिख लेते हैं 8080। कार्बन का कितना दे रखा है 80, तो मैंने यहाँ पे 80 लिख लिया है। 34500, हाइड्रोजन का कितना दे रखा है 10, ऑक्सीजन कितना दे रखा है 4/8 प्लस 2250, और यहाँ पे ये कितना है 2। तो यहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हो, ठीक है। यहाँ से जो भी वैल्यू आएगी किलो कैलोरी पर ग्राम्स में आप यहाँ से निकाल लोगे हायर कैलोरीफिक वैल्यू, ठीक है। ये आप कैलकुलेट कर लेना, जैसे पीछे मैंने किया था ना वैसा का वैसा आप यहाँ से कैलकुलेट कर लोगे। अब लोअर कैलोरीफिक वैल्यू है, आप वो कैसे निकालोगे, हायर कैलोरीफिक वैल्यू माइनस 9 इंटू वाई ग्राम इंटू 587, ये मैंने आपको बता रखा था, फॉर्मूला बताया था लोअर कैलोरीफिक वैल्यू का। लास्ट जो अपनी ऑफलाइन क्लास थी उसमें मैंने ये डिस्कस किया था कि लोअर कैलोरीफिक वैल्यू कैसे निकालोगे। हायर कैलोरीफिक वैल्यू में से आप माइनस कर दोगे किसको, 9 इंटू वाई ग्राम इंटू 587, ये मैंने बता रखा था। और ये वाई ग्राम ये क्या है, H2 की मात्रा। अगर परसेंट में नहीं दे रखी है, अगर परसेंट में दे रखी है तो उसके लिए मैं लिख देता हूँ लोअर कैलोरीफिक वैल्यू हायर कैलोरीफिक वैल्यू माइनस 9 इंटू वाई इंटू 587 डिवाइडेड बाई 100। वाई किस में है, ये H2 की मात्रा किस में, ग्राम्स में, ये प्रतिशत मात्रा है, ठीक है। तो हायर कैलोरीफिक वैल्यू आप पहले निकालोगे, उसको यहाँ पे पुट अप करोगे, जो भी वैल्यू आएगी, फिर आप क्या करोगे, आप कुछ नहीं करोगे, यहाँ पे हायर कैलोरीफिक वैल्यू जो भी आए, जैसे मान लो यहाँ पे 2.5 किलो कैलोरी आ रही है, एज्यूम करो, मेरे को पता नहीं है वो क्या आएगी, आप कैलकुलेट करोगे, जो भी आएगी यहाँ पे रख दोगे, माइनस 9 इंटू वाई, वाई देखो आप, वाई मैंने क्या बताया था, हाइड्रोजन का अमाउंट, और हाइड्रोजन का अमाउंट देखो वहाँ पे 10 दे रखा है, डिवाइडेड बाई इंटू 587। हायर कैलोरीफिक वैल्यू में से आप माइनस करोगे ये वाली जो भी यूनिट आएगी ये वाली, तब जाके आपको लोअर कैलोरीफिक वैल्यू निकल के आएगा। ध्यान दीजिएगा, आप यहाँ पे जो हायर कैलोरीफिक वैल्यू रखोगे ना, ये आप कैलोरी की फॉर्म में ही रखोगे, क्यों, क्योंकि आप जो डाटा यहाँ पे नेगलेक्ट कर रहे हो ना वो कैलोरी के फॉर्म में ही है। तो आप ऐसा नहीं करोगे कि किलो कैलोरी में से आप कैलोरी को घटा रहे हो, नहीं करोगे आप। किलो कैलोरी को आप कैलोरी में कन्वर्ट कर लेना, उसको कन्वर्ट करने का मेथड आपको पता है कि 1000 से मल्टीप्लाई कर देंगे उसको। जैसे माना कि 2.5 किलो कैलोरी है, ये हायर कैलोरीफिक वैल्यू आई है आपकी, ठीक है। इसमें से माइनस करना आपको 5.8 कैलोरी, तो आप इसमें से डायरेक्ट माइनस नहीं करोगे, ऐसा गलत है। आप पहले क्या करोगे,
इसको कन्वर्ट करोगे 2500 कैलोरी में, क्योंकि 2.5 किलो की जगह 10 की पावर 3 आ जाएगी, 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई करते कितना हो जाएगा 2500। अब 5.8 कैलोरी, अब आप माइनस कर सकते हो उसमें से। अब ये सही है, ऐसा करोगे तो गलत हो जाएगा, ऐसा ये सही है, ठीक है। तो लोअर कैलोरीफिक वैल्यू आप आसानी से यहाँ से निकाल लोगे। इसके अलावा बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। ये आप निकालना है ना, ये बिल्कुल ईजी है। हायर कैलोरीफिक वैल्यू मैंने निकाल के बता दिया है, सेम एज इट इज आपको ऐसा डाटा पुट करना है और आप इसको निकालोगे। उसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन है, कोयले के एक सैंपल में कार्बन का अमाउंट इतना है, हाइड्रोजन इतना है, ऑक्सीजन ये दे रखा है इसमें, और राख है इसमें 26%। तो कोयले के लिए उच्चतम और निम्नतम कैलोरी मान की गणना करनी है। तो ध्यान दीजिएगा, ये क्वेश्चन है एज इट इज वैसा का वैसा ही है। यहाँ पे देखो राख दे रखा है 26%, इसका कोई योगदान नहीं है इसको गणना में शामिल नहीं करना। इसको गणना में अपन क्या करते हैं, शामिल नहीं करते, यानी अपन को इस वाले अमाउंट से कोई मतलब नहीं है। कार्बन का अमाउंट चाहिए, हाइड्रोजन चाहिए, ऑक्सीजन चाहिए, 3 अमाउंट है। सल्फर नहीं दे रखा तो नेग्लेक्ट कर देंगे, उसको 0 मान लेंगे। बाकी ये 3 डाटा दे रखे हैं ना, इन तीनों को आप यूज में करते हुए सबसे पहले हायर कैलोरीफिक वैल्यू निकालोगे। वो कैसे निकालोगे, 8080 इंटू एक्स ग्राम प्लस 3450 y माइनस ओ बाई 8 और प्लस 2250। तो ये वाला तो अपना 0 हो गया, क्योंकि सल्फर है नहीं ना, ये क्या है, अनुपस्थित है। तो ये अनुपस्थित है, तो अपन को यहाँ से देखो x दे रखा है, y दे रखा है, ऑक्सीजन का अमाउंट दे रखा है, यहाँ से हायर कैलोरीफिक वैल्यू निकल जाएगी। पर लोअर कैलोरीफिक वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, हायर कैलोरीफिक वैल्यू माइनस 9 इंटू वाई ग्राम इंटू अपन क्या करेंगे इसके साथ 587, वो लेटेंट हीट है, उसको अपन यहाँ से निगलेक्ट या माइनस कर देंगे। तो यहाँ से अपने पास ये लोअर कैलोरीफिक वैल्यू निकल जाएगी। तो ये कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है, ये आपके एग्जाम में यहाँ से एक क्वेश्चन आता है, कई बार यहाँ से 2 क्वेश्चन भी आए हुए हैं। तो आप बेहतर है कि इन न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स को सॉल्व आउट करें, क्योंकि इनमें पूरे नंबर आने के चांसेस रहते हैं। थ्योरी लिखते हो तो थ्योरी में इतने नंबर नहीं आते जितने नंबर इनमें मिलते हैं। तो ये कुछ क्वेश्चन प्रॉब्लम्स थी, इसी बेसिस पे आपके बुक्स में दे रखी है, आपके पास बुक्स होगी सभी के पास, तो उसमें से आप इन क्वेश्चंस को सोल्व करेंगे। उसके बाद अपन नेक्स्ट टॉपिक की बात करेंगे, वो है ऑक्टेन नंबर या ऑक्टेन संख्या, वो अपन नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। इसके बाद अपन सीटेन नंबर पढ़ेंगे और फिर पढ़ेंगे लास्ट टॉपिक लुब्रिकेंट्स। ये 3 टॉपिक है इसके। उसके बाद नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करेंगे जो आपकी धातु निष्कर्षण या मेटलर्जी की। तो ये वाला पोर्शन इंपॉर्टेंट है, ये वेरी इंपॉर्टेंट है, ये हर साल आता है यहाँ से भी। इस पर वो एक शॉर्ट नोट पूछता है ऑक्टेन नंबर पे या फिर सीटेन नंबर पे, ठीक है। तब तक के लिए धन्यवाद।